हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, फिर से आरटीआई की सीरीज़ में आज लेके आया हूँ मैं पार्ट थर्ड आरटीआई का। और इसमें जो है टोटल 20 एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम एक वीडियो सीसीएस रूल, सर्विस रूल और या आरटीआई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस होती हैं विभिन्न नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, एज पर द आरटीआई एक्ट 2005 ईच इंस्टीट्यूट हैज़ टू टेक सुओ मोटो डिस्क्लोजर एक्शन टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट। AR IIIT कुर्नूल में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन देख लेते हैं, अंडर सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 5 या फिर अंडर सेक्शन 6। इसमें बोल रहा है कि मतलब विभिन्न इंस्टीट्यूटों को खुद से ही मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप ही अपने पोर्टल पर डाल देनी चाहिए या फिर मतलब प्रोवाइड कराई जानी चाहिए किस सेक्शन के तहत। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 के तहत जो है खुद से ही निर्णय लेकर किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने पोर्टल या फिर विभिन्न और अन्य माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज़ द अथॉरिटी हु डील विद द आरटीआई मैटर्स। ऑप्शन है हमारे डायरेक्टर, डीन, रजिस्ट्रार या फिर CPIO। ये भी AR IIIT कुर्नूल में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आरटीआई के मैटर में को डील करने के लिए जो अथॉरिटी है वो CPIO है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, इफ़ समबडी सीक्स इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 ही शुड गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। ये तो प्रश्न हमने कराया हुआ प्रश्न है और ये भी AR में पूछा गया है। कितने दिनों के अंदर जो है सूचना प्राप्त करा देनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे 25 दिन, 40 दिन, 45 दिन या फिर 30 दिन। तो राइट आंसर सभी को पता है, 30 दिन के अंदर अंदर सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए सूचना मांगने वाले। सूचना जिस डेट को मतलब मांगी गई है, जो एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई है ऑफिस में, उस डेट से 30 दिन के अंदर जो है सूचना दे देनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एज पर द आरटीआई एक्ट 2005 पेमेंट ऑफ फी स्ट्रक्चर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन देर आर नो फीस टू बी चार्ज अंडर फॉर ईच सब्सिक्वेंट आवर और फ्रैक्शन देयर ऑफ इंस्पेक्शन रुपीज़ पर आवर इज चार्जेज। इसमें बोल रहा है कि यदि जो है आरटीआई एक्ट के तहत जो है जो रिकॉर्ड है उसका इंस्पेक्शन कराया जाता है तो पहले घंटे तो कोई फ़ीस नहीं देनी है, लेकिन उसके बाद जो है प्रत्येक घंटे या फिर उसके फ्रैक्शन के लिए कितने रुपए पर आवर्स फीस चार्ज की जाएगी। ऑप्शन है हमारे 5 रुपये, बी है 10 रुपये, सी है 15 रुपये या डी है 2 रुपये। तो पहले घंटे के बाद हर फ्रैक्शन के लिए जो है 5 रुपये प्रति आवर्स की दर से जो है चार्ज किया जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, ये हमने कराया था अपनी वीडियो में। एज पर द आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 7(1) इफ़ द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इज कंसर्न्ड विद लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन द सेम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। मतलब कितने घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन प्रदान कर देनी चाहिए यदि जो है वो लाइफ या लिबर्टी से संबंधित है किसी व्यक्ति के। ऑप्शन है 96 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको कराया हुआ प्रश्न है, ये 48 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो सेम वही प्रश्न डिट्टो रखा हुआ है। हाउ मैनी शेड्यूल्स देयर आर इन आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में कितनी शेड्यूल्स हैं, ये भी AR IIIT कुर्नूल में पूछा गया है। लगभग 6 से 7 प्रश्न इस पेपर में आरटीआई से ही पूछे गए थे। ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4 या फिर 6। तो ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, केवल 2 शेड्यूल्स जो हैं आरटीआई एक्ट में हैं। ये प्रश्न देखो ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, जो हमारा 5वां प्रश्न था। व्हाट इज़ द फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। मतलब पहले आवर में कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी यदि इंस्पेक्शन किया जाता है
पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड का। तो ऑप्शन है हमारे ₹5, ₹10, ₹20 या फिर कोई फ़ीस नहीं। तो पहले घंटे के लिए ऊपर बताया गया था कोई फ़ीस नहीं है, उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए ₹5 फ़ीस है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शुड डिसाइड ऑन फर्स्ट अपील। क्या डिसाइड करेगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यदि उसको फर्स्ट अपील प्राप्त होती है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट अपील, मतलब 30 दिनों के अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो ले लिया जाना चाहिए। इन लेस नंबर ऑफ डेज दैट द PIO कंसर्न टू टेक ए डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। ऑप्शन सी है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अपील इफ़ द रीज़न आर रिकॉर्डेड। बोथ ए एंड सी, मतलब कितने दिनों के अंदर डिसीजन ले लिया जाना चाहिए? तो 30 दिनों के अंदर ले लिया जाना चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर कोई रीज़न की वजह से लेट हुआ है और रीज़न रिकॉर्डेड है तो वो टाइम 15 दिन एक्स्ट्रा यानी 45 दिन तक हो सकता है। तो बोथ ए और सी हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट इज़ नोन एज अपीलेट अथॉरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का किसका काम है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO जो है, PIO को जो है नॉमिनेट मतलब डेजिग्नेटेड किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के रूप में, जो कि किसी भी मतलब RTI का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और बढ़िया प्रश्न है, आफ्टर हाउ मैनी डेज एन इंफॉर्मेशन सीकर में फाइल फॉर सेकेंड अपील इफ़ ही इज़ प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन या नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। मतलब कितने दिनों के अंदर जो है उसे फर्स्ट अपील का रिप्लाई मिलने के बाद यदि वो संतुष्ट नहीं है तो कितने दिनों के अंदर जो है वो कर सकता है सेकेंड अपील? तो ऑप्शन है हमारे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो 60 दिनों के अंदर जो है वो अपील कर सकता है, या तो उसे सूचना नहीं मिली है विद इन टाइम लिमिट या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इन दोनों केस में वो 60 दिनों के अंदर अंदर सेकेंड अपील दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाई एन इन्फॉर्मेशन सीकर वाइल आस्किंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी। मतलब किसी ने कोई सूचना मांगी है तो इनमें से किस को क्या ज़रूरी नहीं है कि तब हो तभी सूचना दी जाएगी। ही इज़ टू अप्लाई इन राइटिंग और थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल सही है, देना पड़ेगा जवाब। ही इज़ टू गिव द रीज़न एंड जस्टिफाई द पर्पज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ही इज़ टू मेंशन दैट ही इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम फ़ी एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ टू बी पेड। मतलब उसने जो है फ़ीस भी पे करनी चाहिए, सही है, इसकी ज़रूरत भी है। उसे जो है लिखित आवेदन करना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर मतलब या तो ऑनलाइन RTI या फिर लिखित, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रीज़न दे कि हाँ भाई मैं इसलिए सूचना मांग रहा हूँ कि मुझे इसलिए ज़रूरत है, ये इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द RTI एक्ट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्राइवेट कंपनीज, MNCs, पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर एसोसिएशंस। तो RTI एक्ट जो अधिकार देता है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रश्न बिल्कुल एकदम कराया हुआ प्रश्न है। द लॉन्ग टाइटल ऑफ RTI एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी, पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम जनरल केस में क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव मार के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हु विल अपॉइंट या डेजिग्नेट द CPIO या PIO फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब PIO या CPIO को कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट अपील अथॉरिटी, हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट IIIT कुर्नूल में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर है हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी जो है अपॉइंट करता है CPIO या PIO को। अगला प्रश्न है, हु इज़ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट। जूनियर सुपरिटेंडेंट IIIT कुर्नूल में पूछा गया प्रश्न है। एनी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, एनी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट
established by in notification issued by state government, all the above। तो ये सभी जो है पब्लिक अथॉरिटी के रूप में माना जाता है इनको, ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। मतलब आरटीआई एक्ट के रूप में जो है सूचना देने से किसे छूट दी गई है। इंफॉर्मेशन विच वुड इफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड विच मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, information relating to cabinet papers including records of deliberation of the secretaries and other officers, all of the above। तो इन तीनों ही केस में जो है सूचना देने से छूट प्रदान की गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम कराया हुआ प्रश्न है ये भी। हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ आरटीआई फी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईआईटी दिल्ली में पूछा गया प्रश्न है। एनी पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST, any person above the age of 60 years, any central government employee, any person below poverty line। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। एक और प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 प्रेस्क्राइब एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 5। ये भी जूनियर सुपरिटेंडेंट आईआईटी दिल्ली में पूछा गया प्रश्न है। तो सेक्शन 8 जो है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है विच प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन्स अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं आरटीआई को किसी पब्लिक अथॉरिटी को, वो किस प्रोविज़न के तहत करते हैं। सेक्शन 6 का 1, सेक्शन 7 का 3 या सेक्शन 6 का 3 या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 6 का 3। इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि आरटीआई को किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना के अधिकार के अधीन जो है निम्न में से कौन सी बॉडीज आती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ या नन ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही जो है आरटीआई के अधीन नहीं आती हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।